दोस्तों ये फोटो जो आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि 2022 में जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है उनके लिए मैट्रिक पास स्कॉलरशिप और इंटर पास स्कॉलरशिप, यानी कि जो मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीजन वालों को मिलता है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि उसका, और फिर जो इंटर पास में जो लड़कियों को यानी छात्राओं को मिलता है 25,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो हमारे कई व्यूअर बार बार ये सवाल पूछते भी रहते हैं कि ये जो 2022 ईस्वी में बिहार बोर्ड से बच्चों ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की उनको कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा, कब मिलेगा, इसका ऑनलाइन अप्लाई यानी कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप और इंटर पास स्कॉलरशिप 2022 का ऑनलाइन अप्लाई कब शुरू होगा। तो देखिए ये कई तरह का फेक न्यूज़ भी हमारे आसपास फैलता रहता है और इन सारे न्यूज़ के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये फोटो जो हमारे पास है आप सामने जो देख रहे हैं ये भी हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच में 2022 ईस्वी में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वाले छात्रों का 10,000 और 25,000 का ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो इस तरह की खबरों की सच्चाई को जानने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी चाहें तो बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर मैट्रिक पास स्कॉलरशिप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन इसका ऑनलाइन शुरू हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप खुद भी समझ जाएंगे और खुद भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप गूगल खोलिए और गूगल में आपको सर्च करना है मेधासॉफ्ट। मेधासॉफ्ट जैसे ही सर्च करेंगे जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगा इसको आप खोल लीजिए। ये जो पोर्टल खुला हमारे सामने ये पोर्टल बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वाले बच्चों का जो भी ऑनलाइन होता है स्कॉलरशिप का, चाहे वो 10,000 यानी कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना हो, चाहे वो इंटर पास बच्चियों के लिए छात्राओं के लिए हो जिसको हम लोग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कहते हैं, या फिर जो सेकंड डिवीजन आने वाले SC ST के छात्रों के लिए हो जिसकी योजना का नाम है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। तो इस पेज को जब खोलिएगा तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला जो आपको विकल्प दिखाई दे रहा है ये विकल्प किसके लिए है, तो ये जो साइकिल का, पोशाक का, स्कूल से जो ऑनलाइन होता है, छात्रवृत्ति का 1800 जो मिलता है उसका लिंक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये स्कूल वाले इससे एंट्री करते हैं और जब स्कूल वाले एंट्री करते हैं तभी समझिए कि बच्चों का साइकिल, पोशाक, नैपकिन या फिर छात्रवृत्ति का पैसा आ पाता है। अब सवाल ये उठता है कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का कौन है। ये दूसरा जो लिंक आप देख रहे हैं, दूसरा लिंक जिसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना 2021 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी से इंटर पास यानी +2 उत्तीर्ण छात्राओं के लिए। मतलब ये हुआ कि जो अनुसूचित जाति अर्थात SC कैटेगरी के हैं या फिर जो अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के हैं उनमें केवल छात्राओं के लिए, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, अगर उन्होंने इंटर पास किया है फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन तो उनके लिए जो 21 में पास किए उनके ऑनलाइन करने के लिए ये लिंक है। तीसरा लिंक आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2020 के लिए है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है हमें। अब देखिए कि चौथा जो लिंक है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के लिए, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी बचे ये नीचे दोनों लिंक, यहीं पर आपको ध्यान देना है। जो भी अप्लाई शुरू होगा यहाँ पर लिंक को अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2021 के लिए आवेदन करें 10th पास। तो अब चूंकि साफ साफ यहाँ लिख दिया गया 2021, तो मतलब ये हुआ कि 2021 में जिन बच्चों ने मैट्रिक पास किया था वो भी फर्स्ट डिवीजन से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बालक बालिका दोनों कह दिया गया, तो 10th पास छात्रा और छात्र दोनों के लिए 10,000 जो मिलता है उसका अप्लाई करने का लिंक यहाँ है 2021 के लिए, 22 के लिए नहीं, ध्यान रहे। और ये नीचे तो देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यहाँ भी लिखा हुआ है 2021। तो यहाँ पर भी स्पष्ट है कि ये केवल लड़कियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है और किसके लिए, तो +2 यानी कि इंटर पास करने वालों के लिए। और यहाँ पर यह शर्त नहीं है कि आपको फर्स्ट ही आना होगा, सेकंड ही आना होगा, फर्स्ट हो या सेकंड हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक भी 2021 के लिए है। मतलब ये हुआ कि 2022 में जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है उनका स्कॉलरशिप अभी ऑनलाइन अप्लाई शुरू नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो फेक हैं, बिल्कुल गलत हैं। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपको बस ये मेधासॉफ्ट bih.nic.in ये वेबसाइट याद रखना है और गूगल में सर्च करके यहाँ खोल लेना है। अब सवाल ये उठता है कि 2021 के लिए तो अभी चल रहा है ऑनलाइन और ये पेमेंट होने की प्रक्रिया, पैसा अकाउंट में जाने की प्रक्रिया चल रही है। 22 का कब शुरू होगा, 2022 में पास करने वालों का ऑनलाइन कब शुरू होगा। तो याद रखिएगा कि 2021 में जिन बच्चों ने फरवरी में एग्जाम दिया था उन फरवरी में एग्जाम देने वाले बच्चों का ऑनलाइन शुरू हुआ कब, तो अगले साल 2022 में जाकर के जनवरी में, यानी कि एक साल, लगभग एक साल के बाद।
अब तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिन बच्चों ने 2022 में मैट्रिक और इंटर पास किया है उनके ऑनलाइन अप्लाई में भी समय लगने की संभावना है। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से पिछली बार 1 साल का समय लगा दिया गया ऑनलाइन अप्लाई शुरू करने में, इस बार कोई ज़रूरी नहीं कि 1 साल ही लगाया जाए, हो सकता है कि पहले भी शुरू हो जाए। तो अगर ऑनलाइन अप्लाई पहले शुरू होता है तो यहाँ पर जो 2021 देख रहे हैं आप, ये 2022 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसको चेंज कर दिया जाएगा, लिंक को अपडेट कर दिया जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2022 का जब भी शुरू होगा आपको उसका ऑनलाइन शुरू होने से पहले ही इसकी जानकारी हमारे चैनल से ज़रूर दी जाएगी। उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। और अगर आपको खुद से चेक करना है तो आप मेधासॉफ्ट गूगल में सर्च करके इस वेबसाइट को खोलते रहिए, इस वेबसाइट को देखते रहिए। आपको यहीं पर स्पष्ट दिख जाएगा कि कौन सा 2021 का लिंक है, कौन सा 2022 का लिंक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।